जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आज एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो सैंक्शंस बिल है वो सपोर्ट कर दिया है, जिसमें 500 से ज़्यादा टैरिफ टारगेट्स प्रपोज किए हैं। और इंडिया, चाइना और जो ब्राज़ील है, उनके अगेंस्ट जो ऑयल परचेसेस है उसको लेकर अगर ये बिल पास होता है तो ये जो एक ट्रेड इशू नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई और जो पूरा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है उसको हिलाकर रख देगा। तो इसी पर जो अमेरिका का ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से भी चीज़ें हो रही हैं, जो सैंक्शंस हैं उनको वेपनाइज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इमर्जिंग मार्केट है जिसमें इंडिया, चाइना और जो ब्राज़ील शामिल है, उनको इस तरह से टारगेट करना, प्रेशर में डालना, वो क्या किस हद तक हो रहा है, ये सवाल है इकोनॉमिक्स का नहीं बल्कि पावर, इन्फ्लुएंस और ग्लोबल जो हायरार्की है उसका सवाल है। तो इस पे बात करेंगे और हमारे साथ उमेश जी है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ट्रम्प क्या ये सैंक्शन बिल जो है इलेक्शन रेटरिक के लिए कर रहे हैं या फिर जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसका हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि आगे अभी हम जानते हैं कि मिड टर्म्स आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस साल भारत जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है। सेकेंड, एक तरह से सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब आर बाइंग गोल्ड कंटिन्यूअसली और सेंट्रल बैंक्स डॉलर डंप करते जा रहे हैं। लेटेस्ट डेटा आया है कि चाइना के पास 688 बिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है। ये एक टाइम पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच चुका था। भारत ने भी अपना जो ट्रेजरी बॉन्ड्स पे अपना होल्डिंग है वो कम करके 190 बिलियन डॉलर्स कर लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका में हमारा पैसा रहता था उसको हम धीरे धीरे कम करके वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू गोल्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब अमेरिका को लग रहा है कि डॉलर को रियल चैलेंज आ सकता है ब्रिक्स समिट में, जब जो पेमेंट सिस्टम्स है ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज एंड इट्स एसोसिएट्स लिंक हो जाएगा। इससे क्या होगा, सीमलेस ट्रांजैक्शन चालू हो जाएगा और बिटवीन मेंबर कंट्रीज। अब इससे अमेरिका जो लेवरेज है, जो ग्लोबल डॉलर बेस्ड फिनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसमें डॉलर की जो महत्वता है धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग ट्रांजैक्शन करना कम कर देंगे डॉलर में। जब ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे तो वो रिजर्व भी नहीं रखेंगे। तो ये दो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और थर्ड, स्विफ्ट नेटवर्क जो अमेरिका ने खड़ा किया है, जिसमें अमेरिका को सारी जानकारी मिलती है कि कौन सा ट्रेड किधर हो रहा है, क्या दाम पे हो रहा है, तो सब डिटेल्स उसके हाथ से निकल जाएगी। इसी मद्देनजर देखिए, स्टार्टिंग के जो ईयर के स्टार्टिंग में निकोलस मुदोरो को हटा दिया गया, एक्सट्रैक्शन किया गया, किडनैप करके उनको डंप कर दिया गया अमेरिका में और उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। उसके बाद क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको को चेतावनी दी गई। हद तो ये हो गई कि जब ग्रीनलैंड को बोल दिया कि 20 दिन में आप हमारी बात मान जाओ। और उसका जो रिएक्शन आया वो अलग बात है। देखिए, डेनमार्क सब बोल रहे हैं कि हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच देंगे, हम अमेरिका के बेसिस को कब्जा करेंगे, ये सब बोलने की बात है। यूरोप के अंदर उतना दम नहीं है कि वो अमेरिका को एक तरह से आंखें दिखा सके। इस बीच में ये जो नया बिल आया है, सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट ऑफ 2025, इसके अंदर जो है ये एक तरह से बाई पार्टीशन बिल जो है, जो कांग्रेस में ये पास किया जाएगा, जिसमें प्रपोज किया है कि 500% टैरिफ इम्पोज किया जा सकता है अगर कोई नेशन रशिया से पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम और कोल जैसा कोई भी कमोडिटी, एनर्जी रिलेटेड कमोडिटी खरीदता है। सबसे बड़ी बात यह है, हास्यास्पद बात यह है कि अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम खरीदता है। तो क्या अमेरिका खुद को सैंक्शन करेगा? सबसे पहली बात यह है। और एक और चीज है, ये जो बिल है इसको लिंडसे ग्रैहाम ने एक तरह से तैयार किया है और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर कोई कंट्री हमारी बात नहीं मानता है तो वी विल हैव द राइट टू पीनलाइज दैट कंट्री। अब कल की बात देख लीजिए, उन्होंने एक रशियन टैंकर को उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, वो भी बहुत दूर, जो उनके सीज में भी नहीं है।
तो ये चीज दिखा रहा है कि अमेरिका जो है एक तरह से डॉलर डोमिनेंस के ऊपर जो खतरा है उससे एक तरह से बहुत डरा हुआ है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, अभी सब कंट्रीज को डरा रहा है, सब जगह नीडलेस माइंडलेस वॉर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि पेट्रोलियम की सप्लाईज जो है वो तरह इफेक्ट हो, ट्रेड रूट्स इफेक्ट हो, और जिसके कारण ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हो, वॉर्स बढ़े, जिससे फायदा डॉलर को होगा, कोई नई करेंसी नहीं आ पाएगा। अब उसको बचाने के लिए उन्होंने ब्राजील, इंडिया और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है। दिस इज द रियल रीजन फॉर ऑल दिस गेम। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि जब इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे जो मेजर ऑयल इंपोर्टर्स हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बात होती है, तो क्या ये नया ट्रेड कोल्ड वॉर की शुरुआत नहीं हो जाएगी? देखिए, इसके अंदर दिस बिल विल गिव लेवरेज to America in its ongoing trade negotiation with Brazil, India and China। अब इस लेवरेज से वो एक तरह से कंसेशंस ले पाएंगे इस कंट्री से कि आप हमारी बात मानिए। अमेरिका बोलेगा आपको हमारे जो आर्म्स है लेने पड़ेंगे ये दाम पे, भारत को बोलेगा भारत को लेना पड़ेगा। फिर बाद में ब्राजील को बोलेगा कि जेर बोल्सोनारो को आप रिलीज करो। चाइना को बोलेगा अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अब अमेरिका ये इसके लिए कर रहा है क्योंकि चाइना से भी उसने एडिशनल सप्लाई चेन क्रिएट कर ली है इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको में। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका अपना जो ट्रेड है वो वेपनाइज कर रहा है ताकि वो फेवरेबल डील्स ले सके इन नेशंस के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट अपने इलेक्शन कैंपेन में भी बोला था अगर किसी ने डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की तो मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब ये 100 नहीं करके 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा चुके हैं, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसके कारण कुछ सेक्टर्स में भारत को एक तरह से नुकसान हुआ है। डायरी प्रोडक्ट्स देख लीजिए, हमारा टेक्सटाइल देख लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी देख लीजिए, लेदर एक्सपोर्ट देख लीजिए, मराइन प्रोडक्ट देख लीजिए, वहां पर हमारा जो ट्रेड है अमेरिका से इफेक्ट हुआ है। अमेरिका ने उन आइटम्स को छोड़ा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर थिंग जिसमें उनको फायदा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक इस बिल से 500% टैरिफ से भारत को धमकाने की कोशिश की जाएगी ताकि ट्रेड डील, नेगोशिएटेड ट्रेड डील अभी जो हो रही है उसके अंदर अमेरिका अपर हैंड गेन कर सके। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दिया है कि मोदी मुझसे मिलना चाहते हैं, मोदी को मुझे खुश करना पड़ेगा, मोदी जो है मुझसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स देने के लिए प्लीड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक तरह से वो स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं जिसमें अपनी दादागिरी और धौंसगिरी दिखा रहे हैं। क्लियर कट अमेरिकन इंटरवेंशन, हीजेमनी और जो बताते हैं दादागिरी अपने शब्दों में, ये अमेरिका कर रहा है। तो उमेश जी, यहाँ से एक और सवाल ये है कि जो ये बिल है उसको क्या हम ये देखें कि सिंपली जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा का रिफ्लेक्शन है, या फिर ये कहेंगे जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें जो हिजेमनिक कंट्रोल है वो एस्टेब्लिश करना चाहता है अमेरिका? देखिए, दोनों चीज हो रहा है इसमें, अमेरिका को दोनों फायदा है। एक तरह से जो मिड टर्म्स है वो नवंबर में होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसको जीतना चाहता है। और ऑलरेडी उन्होंने साल की स्टार्ट एक धमाकेदार से कर दी है। निकोलस मदुरो को उन्होंने पकड़ भी लिया है और उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके उसको अमेरिका भी लेके आ गए और उन्होंने ये अमेरिकन जनता को बताया कि हमने और क्या वेनेजुएला के साथ, पर वहां पर उनके डिक्टेटर को उठाया। हमने कोई कैजुअलिटी हमको नहीं हुई, हमें कुछ ज्यादा कोई ब्लडशेड नहीं हुआ और हमने आर्ट ऑफ डील मेकिंग के थ्रू वेनेजुएला के रिसोर्सेज आज हमारे हाथ में है। सेकेंड वो बोलेंगे देखिए ग्रीनलैंड को भी मैंने धमका के हमारी अमेरिकन पावर और सुप्रीमेसी दिखा के मैंने अपने कब्जे में किया है, अमेरिका के कब्जे में किया है। और ये जो मागा सपोर्टर्स के बीच में ये मैसेज देने की बात चल रही है। और सेकंड एक और चीज है, आपको मालूम है कि जब भी मागा सपोर्टर्स को उनको जब कोई चूरन देना है तो अमेरिका हमेशा इंडिया को टारगेट करता है, ये चीज नोट कर लीजिए। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा
और पूरा 2026 में ये तो स्टार्ट है, आगे जाके बहुत सारे नेशंस है उनको तकलीफ पहुंचने वाली है। और एक बात है अंबर जी, आप नोट कर लीजिए, कल भारत और इजराइल के प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की है और भारत और इजराइल एफटीए की बात कर रहे हैं और भारत ने वहां पर प्रपोज किया है कि ये जो अग्रीमेंट है वो रुपी में करने का, ये भी आप नोट कर लीजिए। इंडिया और ईयू के बीच में भी अभी डील साइन होने वाली है और जो इंडिया और ईयू के बीच में जो टोटल ट्रेड है इट इज $890 बिलियन और ये पूरा ट्रेड जो है डॉलर में नहीं होगा, इट विल बी डन इन यूरो। तो सबसे बड़ा बात है कि एवरी ट्रांजैक्शन जहां पर डॉलर यूज नहीं होगा उन ट्रेड एग्रीमेंट्स में डॉलर की जो मांग है धीरे धीरे कम होगी और उस डॉलर की मांग कम होने से अमेरिका का जो लेवरेज है, क्योंकि अमेरिका को 800 मिलिट्री बेसिस मेंटेन करने हैं वर्ल्ड में, उसको अपनी धौस दिखाने के लिए डॉलर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और उस डॉलर के ऊपर अब एक तरह से खतरा मंडरा रहा है जिससे अमेरिका जो है ये सब कार्य कर रहा है कि सबके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, अपने ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को रिकैलिब्रेट कर रहा है। और एक चीज है ग्लोबल सप्लाई रूट्स और ग्लोबल सप्लाई जो एनर्जी प्रोडक्ट्स है प्रोडक्शन और उस सब को भी कंट्रोल करना चाहता है, ट्रांजैक्शन भी उसके अंदर कंट्रोल करना चाहता है। दिस इज द रीजन ऑल थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। सबसे बड़ी बात है कि भारत के ऊपर दायित्व ये आ गया कि भारत के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी है, तो भारत के ऊपर उनका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से इस साल आपको देखने को मिलेगा। पर भारत जो है वो अपने हिसाब, मेरा मानना ये है कि भारत कभी भी डी डॉलराइजेशन के ऊपर नहीं था। भारत चाहता है कि अपनी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन हो, रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो और इसी के मद्देनजर काम करना चाहता है। और जी। ये बात अभी तो हमेशा एक बात अभी बताइए, जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उस पर इसका क्या रिपल इफेक्ट आएगा, इस कदम का या इस पर का? देखिए कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम अभी हम लोग ले रहे हैं 40% हमारा जो क्रूड है हम रशिया से ले रहे हैं और अगर वो टैरिफ लगा भी दे तो अमेरिका से जो एनर्जी प्रोडक्ट्स है या हम उनको बेचते हैं या उनसे खरीदते हैं उसमें फर्क पड़ सकता है। पर जबकि भारत को मालूम है कि प्रॉब्लम आने वाला है, इसके लिए हमने न्यूजीलैंड के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, हमने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, हमने जो ईयू की कंट्रीज है 4 कंट्रीज जैसे लिechtenstein और वो बाकी नॉर्डिक कंट्रीज है उनके साथ किया, रशिया के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और अभी देखिए यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ईयू के साथ इस साल होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो हमने साइन कर दिया है जिसमें 100% जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट्स होंगे उसके ऊपर 0% टैरिफ लगने वाले हैं। और भी एक कंट्री के साथ हमने साइन किया है जिसके 96% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स विल बिकम टैरिफ फ्री, वो यूएई होना चाहिए, यूएई के साथ हमने किया है। तो आप ये देखिए कि जो ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं उसको पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर। ट्रेड इंटरग्रेशन इन्वेस्टमेंट जो है दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ता जा सारी कंट्रीज के साथ। तो इंडिया जी। जो है डीलेवरेज कर रहा है अपने आप को फ्रॉम अमेरिकन हीजेमनी बाय साइनिंग ट्रेड पैक्ट्स विद मेंबर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और ये एक तरह से पॉजिटिव चीज है हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनको एक तरह से सराहना करना पड़ेगा कि वो एक तरह से सारे ट्रेड डेलीगेशंस लीड कर रहे हैं और वो एक तरह से पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, वो सारा जो फिगर्स और गणित है अपने दिमाग में बैठा के चलते हैं। आप सोचिए जनरली ट्रेड एग्रीमेंट्स करने में कम से कम 3 साल लगते हैं, वो 8-9 महीने में तो ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं। तो आप सोचिए इसमें ऐसे जब तक ऐसे कुशल हमारे पास जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनके जैसा मिनिस्टर अगर है जो जिनको फिगर्स एंड एवरीथिंग, वो मतलब देखिए सोचने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है कि ये फिगर्स अगर कम होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये सब जी। चीज पीयूष गोयल जी को मालूम है। सो अच्छा दिस इज उमेश द जी, यहाँ रीजन। से मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि इंडिया और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं क्या कोई कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस, इकोनॉमिक रिस्पांस बना सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर टू काउंटर दिस? मेरा मानना ये है, ये मेरा पर्सनल चीज है कि भारत को किसी भी कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स में नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि ये जो बैटल है ये चाइना वर्सेस अमेरिका का बैटल है। लेट देम हैंडल इट ऑन देयर ओन। हमें देखना है कि हमारा फायदा किससे है। चाइना हमें क्या कंसेशन दे रहा है, अमेरिका क्या कंसेशन दे रहा है, हमें न्यूट्रल रहने की जरूरत है। हमें कोई भी चीज में पड़ने की जरूरत नहीं है। डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड होता है तो उसमें करो, अगर ब्रिक्स में अगर होता है तो ब्रिक्स में करो। पर मेरा मानना है कि ब्रिक्स की करेंसी आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी में सबसे ज्यादा फायदा युआन को होने वाला है, चाइनीज करेंसी को होने वाला है। और चाइना के पास एक तरह से हिस्ट्री है शी जिनपिंग की, वो डिक्टेटर से कम नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप अभी कर रहे हैं, शी जिनपिंग पिछले 10 साल से सबके साथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, कुआं और खाई में हमें किसी में नहीं पड़ना है, अपने अपने फायदे से देखना है। अमेरिका को बोलना है कि हम ये नहीं करेंगे, इसके बदले आप हमको क्या डील देते हो वो बताओ। हम ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रख के हम डॉलर को बचा रहे हैं। वी शुड डू सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड डील विद अमेरिका। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडिया को एक तरह से ये विश्व गुरु और ये सब सारे जो ढकोसले हैं बंद कर देना चाहिए। वी शुड थिंक ओनली फॉर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, ओनली द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में बाढ़ आ जाए तो हमको 6 घंटे में आपको राहत भेजने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट आप यहाँ के जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट योर प्रायोरिटीज आर इंडियंस। कुछ चीज देखने की जरूरत है। टर्की में आप एड भेज के आपको मिला क्या है? ये एक तरह से बेसिक फ्लॉ है इन आवर फॉरेन पॉलिसी। हमें कोई विश्व गुरु विश्व मित्र बनने की जरूरत नहीं है। आप हमारे मित्र तब तक हो जब तक आप हमारी बात मानते हो, नहीं मानते हो तो आप हमारे शत्रु हो। सीधी बात है। अभी बांग्लादेश है, वो हमसे 1,80,000 लीटर डीजल मांग रहा है। क्यों देने की जरूरत है? उसको बोलिए चलो चाइना से ले लो ना, पाकिस्तान से ले लो। व्हाई इज इंडिया सप्लाइंग इवन? ये सीधा ट्रेड ब्लॉकेट डाल देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बहुत धन्यवाद उमेश जी, इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।